Jai Gurudev. Today's topic is what is computer system. In earlier, computer were used mostly by scientists and engineers for doing complex calculations, and they were very costly. But nowadays, computer is within the reach of every working person. It has virtually become a need in banks, hospitals, railways, shopping complexes, schools, colleges, homes, etc. In fact, it would be appropriate to say that it is hard to imagine life without a computer. Then, what is the proper definition of computer? The word computer is derived from compute, which means calculate. मीन्स जो कंप्यूटर वर्ड है वो वर्ड कंप्यूट से डिराइव्ड हुआ है, जिसकी मीनिंग क्या होती है? कैलकुलेट होती है. देन अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ टास्क बाय एग्जीक्यूटिंग अ गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जिसके थ्रू आप बहुत सारी टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देकर. देन इट इज़ वर्सेटाइल. देन वर्सेटाइल वर्ड की मीनिंग होती है कि आप एक ही टाइम में मोर देन वन टास्क कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड वर्सेटाइल एंड कैन हैंडल मल्टीपल टास्क लाइक डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटिंग, बजटिंग, डिज़ाइनिंग, एंटरटेनिंग, इम्पार्टिंग, एजुकेशन, एयरलाइंस, रेलवे. ये सारी फील्ड में आप क्या कर सकते हैं? कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं. देन एक्रोनम ऑफ कंप्यूटर इज़ कॉमन ओरिएंटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर. कैरेक्टरिस्टिक्स की मीनिंग कि हम कंप्यूटर हमारे लिए यूज़फुल क्यों है, उसको हम कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे. अ कंप्यूटर इज़ कैपेबल टू परफॉर्म हाईली कॉम्प्लेक्स टास्क विच अ मैन इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एफिशिएंटली. मीन्स कुछ ऐसी टास्क होती हैं जिनको अगर कोई पर्सन करता है तो कुछ ना कुछ एरर आने के चांसेस होते हैं, बट अगर वो वर्क हम कंप्यूटर में कर रहे हैं तो हम उसे एफिशिएंट वे में मीन्स विदाउट एरर परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ what is main points? First is speed, number 2 accuracy, third reliability, fourth storage capacity, 5 versatility, 6 reduction in manpower, 7 reduction in paper work. Now we will understand topic wise. Number 1, speed. The speed of computer is very fast. We can do any work within second. A computer works at imagine speed without making any mistake. A normal person would complete a specific task in few hours, whereas the same task is finished by computer within a fraction of seconds. Means जो भी हम complex calculation अगर कोई पर्सन को दी जाए तो वो जितने भी आवर्स में कंप्लीट करेगा उसी टास्क को कंप्यूटर क्या कर सकता है? विद इन अ सेकेंड कंप्लीट कर सकता है और एरर के चांसेस भी बहुत कम होते हैं. देन एक्यूरेसी. कंप्यूटर में जो भी हम टास्क परफॉर्म करते हैं उसमें मिस्टेक्स होने के, एरर आने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं. देन रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी की मीनिंग होगी दिस इज़ वेरी रिलायबल फॉर एनी टास्क. मीन्स आप पर्सन अगर किसी पर्सन की बात अगर हम करें तो उसको कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हो तो हम ये देख के देते हैं कि कौन सा पर्सन किस टाइप के टास्क को परफॉर्म कर सकता है. बट कंप्यूटर के लिए अगर हमने उसमें पहले से प्रोग्रामिंग इनबिल्ट कर दी है तो वो हर टाइप के टास्क को विदाउट एरर, विदाउट टेकिंग रेस्ट, मीन्स सिर्फ उसके पास इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, विदाउट टेकिंग रेस्ट वो सारे वर्क को एक्यूरेट वे में कंप्लीट करेगा. मीन्स ये बहुत ही रिलायबल होता है फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग. देन स्टोरेज कैपेसिटी. स्टोरेज कैपेसिटी अगर हम पहले क्या वर्क होता था, पेपर के फॉर्म में वर्क होता था, देन पेपर को स्टोर करके रखा जाता था. अब
स्टोर करके रखा है मतलब वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेगा। बट अगर हम कंप्यूटर में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखनी है तो हम मेमोरी, रैम, रोम, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। देन वर्सेटिलिटी, ये वर्ड मैंने अभी आप लोगों को बताया था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वर्सेटिलिटी? वर्सेटिलिटी की मीनिंग होती है कि वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब्स एक ही टाइम लिमिट में कंप्यूटर परफॉर्म करता है। इसमें हम बहुत सारी टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। रिडक्शन इन मैन पावर, मैन पावर मीन्स जितने भी पर्सन, अगर अर्लियर क्या होता था, किसी भी अगर डॉक्यूमेंटेशन का वर्क करना है हमें, अगर सपोज़ 10 डॉक्यूमेंट को क्या करना है, राइट करना है, तो हमें एक पर्सन को दिया, देन अगर 100 को करना है तो हमें मोर देन 5, 10 इतने पर्सन को वो डॉक्यूमेंटेशन का वर्क देना होता था। बट अगर हम वही वर्क कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म करेंगे तो सिर्फ एक कंप्यूटर ही उस 100 लोगों के वर्क टास्क को परफॉर्म करेगा। देन दिस इज़ रिडक्शन इन मैन पावर। रिडक्शन इन पेपर वर्क, पेपर वर्क, पहले वर्क क्या होता था, पेपर वर्क में होता था आपको बहुत सारे पेपर की नीड होती थी, देन उसमें वर्क होगा, देन उसको स्टोर करके भी रखना पड़ेगा। बट कंप्यूटर ने इस सारी लिमिटेशंस को क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। देन व्हाट इज़ द मेन लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर? इनकैपेबिलिटी टू थिंक, नो इंटेलिजेंस, डिपेंडेंस ऑन पावर। इनकैपेबिलिटी टू थिंक की मीनिंग है ये अपने से कुछ भी नहीं सोच सकता है। हम इसमें जैसी भी प्रोग्रामिंग कर देंगे, मीन्स इसको इस फॉर्म में वर्क करना है, ऐसे एक्ट करना है या इस टाइप की कैलकुलेशन करना है, वो उसी टाइप की कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। मीन्स खुद से वो कुछ भी नहीं सोच सकता है। जो हम उसको ऑर्डर देंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, इनपुट देंगे, वो वही वर्क परफॉर्म करेगा। देन नो इंटेलिजेंस, इसकी खुद की कोई भी IQ नहीं होता है, इंटेलिजेंस नहीं होती है। देन डिपेंडेंस ऑन पावर, ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कंप्यूटर का। मीन्स अगर आपके पास पावर सप्लाई नहीं है, पावर नहीं है, देन आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन। देन एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर, इसमें इस टॉपिक के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड देखेंगे और उन फील्ड्स में कंप्यूटर के क्या क्या वर्क हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। देन टॉपिक वाइज हम देखते हैं मिलिट्री। इसमें क्या होता है, जो भी हाईली टेक्निकल वेपन्स होते हैं वो क्या किया जाता है, उनका डेवलपमेंट कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। पहले क्या किया जाता है, उनका डिज़ाइन तैयार कर लिया जाता है, देन उसको फिज़िकली बनाया जाता है। देन बैंक्स में बहुत सारे यूजेस होते हैं डेटा सेव करने के लिए। देन ऑनलाइन बैंकिंग, ATM मशीन, ये सब किसका एग्जाम्पल है, हम किसके थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं, कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। रिसर्च में जो भी रिसर्च वर्क होता है, देन उसमें अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, देन थीसिस हैं, इन सब का वर्क किसमें किया जाता है, किसके थ्रू किया जाता है, कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है। जैसे अर्थक्वेक, वेदर फोरकास्टिंग, न्यूक्लियर टेस्ट, ये सारी टेस्ट किसके थ्रू की जाती हैं, कंप्यूटर के थ्रू की जाती हैं। एजुकेशन में क्या, बहुत सारे इसमें भी टास्क हैं। यू कैन लर्न, यू कैन टीच फ्रॉम द कंप्यूटर। देन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, यू कैन see information from the telephone, from the television, then you can see news in the television. This can be possible from the computer. Communication की मीनिंग, आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कम्युनिकेट मीन्स आप फिज़िकली फ़ोन कॉल के थ्रू भी कर सकते हो, देन सिंपली आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। बट मैंने आपको बताया था जो सिंपली आप फ़ोन कॉल कर रहे हो वो भी एक टाइप ऑफ कंप्यूटर है, बट उसमें सिर्फ आप कॉलिंग और कम्युनिकेशन की टास्क परफॉर्म कर सकते हो। क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, इसमें यूज़ कैसे होता है, पहले से अगर कोई क्रिमिनल पुलिस स्टेशन में आता है तो क्या किया जाता है, उसके रिकॉर्ड को पहले से सेव कर लिया जाता है। अब अगर वो व्यक्ति, वो पर्सन दोबारा क्राइम करता है तो पहले से उसका डेटा कंप्यूटर में सेव होगा
और हम क्या कर सकते हैं, उससे मैच कर सकते हैं, उसके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। और ये पूरा ऑनलाइन फॉर्म में किया जा सकता है, मतलब पर्सन कहीं का भी होगा, उसका क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन इंडिया लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे आप कहीं पर भी कर सकते हैं। और ये किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, फ्रॉम द कंप्यूटर। देन सेम एज फॉर एडवर्टाइजमेंट, आप रीडिंग, राइटिंग, गेम्स खेल सकते हैं, म्यूज़िक, मूवीज़, ईमेल्स, these all services comes under the advertisement. then बिजनेस आप परफॉर्म कर सकते हैं, एनिमेशन एंड फिल्म्स, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ है, फ्रॉम द कंप्यूटर। बुक पब्लिशिंग, पहले क्या किया जाता है, बुक की डिज़ाइनिंग, टाइपिंग, एडिटिंग वर्क वो पहले कंप्यूटर में कर दिया जाता है, देन उसको क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल मीन्स आप जो होटल्स के रूम हैं, उनकी सिनेमा के टिकट, ये सब क्या कर सकते हो आप घर बैठे ऑन द इंटरनेट फ्रॉम द कंप्यूटर पहले से ही बुक कर सकते हो। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जो हमारा मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन, दैट इज़ एक्ट एज अ कंप्यूटर सिस्टम बिकॉज वी हैव ऑल फैसिलिटी लाइक एज कंप्यूटर। देन इंजीनियर एंड मैन्युफैक्चरिंग, इसमें इंजीनियरिंग की सारी टास्क आप परफॉर्म कर सकते हो। सिंपली ये मेनली इंजीनियरिंग के लिए कहाँ पर यूज़ किया जाता है, CAD, CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। देन नंबर 2 इज़ CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। इसमें पूरा इंजीनियरिंग का टास्क परफॉर्म किया जाता है। स्पोर्ट्स में भी यूज़ किया जाता है कंप्यूटर, फॉर व्हाट, देन जैसे कुछ जब हम मैच देखते हैं तो हमें क्या करना होता है, एक्शन रिप्ले देखना है या प्लेयर्स की स्पीड रिकॉर्ड करनी है, देन स्कोर बोर्ड्स देखना है। तो ये सारी चीज़ें किसके थ्रू परफॉर्म होती हैं, कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म होती हैं। उसमें पहले से सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है कि ये टास्क कंप्यूटर को परफॉर्म करनी है, उसका सॉफ्टवेयर ही इस टाइप का होता है कि ये सारी टास्क उसमें परफॉर्म होंगी। देन प्रिंटिंग, सेलिंग, क्रिकेट मैच के टिकट्स, ये सब आप परफॉर्म कर सकते हैं उसमें। मेडिकल साइंसेस, ये जो हमारी एक्स्ट्रा मशीन्स हैं, CT स्कैन, एक्सरे, ECG, अल्ट्रासाउंड, ये सारी मशीनें क्या होती हैं, एक्ट ऐसा कंप्यूटर। बट ये क्या होता है, एक स्पेशल कंप्यूटर होता है, मीन्स आप उसमें डॉक्यूमेंटेशन का वर्क नहीं कर सकते हैं। अगर एक्सरे मशीन है तो उसमें एक्सरे ही परफॉर्म होगा, ECG है वही वर्क टास्क परफॉर्म होगी। देन अदर टास्क हम उसमें परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। देन गवर्नमेंट सेक्टर, बहुत सारे यूजेस है गवर्नमेंट सेक्टर में भी। इट इज़ यूज फॉर बजटिंग, अकाउंट्स, रिपोर्टिंग, पेरोल, देन टेकिंग अटेंडेंस, अपलोडिंग वेरियस स्कीम्स, फॉर्म्स, ये सारे जो गवर्नमेंट के होते हैं, इनकम टैक्सेस, एयरलाइंस, रेलवेज़, ये सब किसके थ्रू वर्क करते हैं, फ्रॉम द कंप्यूटर। लाइब्रेरी एंड म्यूज़ियम में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उनका पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर का। अब मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, इन सब की पिक मैंने आप लोगों को सेंड की हैं। मैंने जो ओरली, मतलब सिर्फ जो आपके थोड़ा सा समझने के लिए है चीज़ें, वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की हैं। देन आपको क्या करना है, ये सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से दोबारा रीड करना है, और अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइए। ओके, वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।